रात के सन्नाटे में एक मंदिर से अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। लोग कहते हैं उस रात एक अमीर सेठ की किस्मत ही नहीं, उसकी सोच भी बदल गई थी और वजह थे स्वयं हनुमान जी। कहानी है एक ऐसे सेठ की जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सोना चांदी जमीन सब कुछ था उसके पास, लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वह थी दिल की उदारता। सेठ इतना कंजूस था कि एक पैसा खर्च करने से पहले भी 100 बार सोचता था। फिर भी वह खुद को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त बताता था। रोज मंदिर जाता, माथा टेकता, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता, लेकिन जब भी दान पुण्य की बात आती उसका हाथ अपने आप पीछे खिंच जाता। एक दिन अचानक उसके व्यापार में भारी घाटा हो गया। पैसा डूबने लगा, सौदे बिगड़ने लगे और देखते ही देखते उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगा। घबराया हुआ सेठ भागा भागा मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। हे बजरंगबली, इस बार मुझे बचा लो। अगर मेरा सारा पैसा वापस मिल गया और मुझे बड़ा मुनाफा हुआ तो मैं आपको 1 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा और पूरे गांव को भरपेट भोजन कराऊंगा। मंदिर में गूंजती उसकी यह मन्नत मानो सीधे भगवान तक पहुंच गई और कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। जहां उसे घाटे की उम्मीद थी वहां उसे 2 गुना मुनाफा होने लगा। हर सौदा सफल, हर काम आसान, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। लेकिन जैसे ही समय बदला, सेठ का स्वभाव फिर सामने आ गया। वह अकेले बैठकर हिसाब लगाने लगा। 1 किलो देसी घी के लड्डू, इतना खर्च और पूरे गांव को भोजन। अरे, इसमें तो मेरी आधी कमाई चली जाएगी। वैसे भी भगवान को खाने की क्या जरूरत, वे तो भाव के भूखे होते हैं। बस यहीं से शुरू हुई उसकी चालाकी। अगले दिन वह बाजार गया और सबसे सस्ती घटिया मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद लाया। मंदिर में जाकर उसने उसे भगवान के सामने रखा और बोला, प्रभु, आपने मेरा काम कर दिया, ये रहा आपका प्रसाद, और बाकी जो मैंने कहा था वो तो आप समझ ही रहे हैं। आजकल महंगाई बहुत है। मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हर बात सुनी जा रही थी। जैसे ही सेठ मंदिर से बाहर निकला, एक छोटा सा बालक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में मासूमियत थी। बालक ने धीरे से उसका कुर्ता पकड़ा और बोला, सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने जो मिठाई भगवान को चढ़ाई, क्या वो मुझे मिल सकती है? सेठ झल्ला गया। दूर हट, ये भगवान का प्रसाद है, ऐसे किसी को नहीं दिया जाता। बालक ने फिर कहा, लेकिन सेठ जी, आपने तो पूरे गांव को खिलाने का वादा किया था, मुझे तो बस एक टुकड़ा चाहिए। यह सुनते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में डर बैठ गया। इसे मेरे वादे के बारे में कैसे पता? वह गुस्से में बालक को हटाने लगा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसका हाथ अपने ही कुर्ते से चिपक गया। वह जितना जोर लगाता उसके पैर जमीन में धंसते चले जाते। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उस छोटे से बालक के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। आंखों के सामने वह बालक धीरे धीरे अपने दिव्य रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। सेठ घबरा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शब्द गले में ही अटक गए। सेठ, मुझे तेरे लड्डू या भोग की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंसान अपनी सुविधा के लिए भगवान से झूठ बोलता है, उसकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होती। हर शब्द सेठ के दिल को चीर रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपको भी धोखा देने की कोशिश करी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सेठ ने तुरंत अपने वादे को पूरा किया। 1.25 मन लड्डुओं का भोग चढ़ाया और पूरे गांव ही नहीं, आसपास के कई गांवों के गरीबों को भी भरपेट भोजन कराया। पहली बार उसे अपने धन से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से सच्चा सुख मिला, क्योंकि उस दिन उसने समझ लिया था, भगवान को आपके पैसे नहीं, आपकी नीयत चाहिए, और जहां भक्ति में छल हो वहां कृपा टिकती नहीं। जय बजरंगबली।